सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर जो स्पीयर लगने ब्राउन ब्रेकर ने स्पीयर लगाया, उसका दूसरी तरफ से एंगल से हम लोग को दिखा है कि कैसे ब्राउन ब्रेकर आए एकदम से। उनने रोमन रेंज बिल्कुल एंगल में थे, उनने उनके एकदम से वो तो एक तो तेज स्पीयर मारते, उनने स्पीयर मार दिया। ओके, सुपर मैनेज करते हुए वॉचिंग रेसल सुपर। आज है सुपर ऑफ रेसलिंग का एपिसोड नंबर 8। ये पढ़ा है, बहुत दिन बाद मैं आया हूँ। मैंने कब वीडियो डाला था, इतने दिन बाद आया। रेसलमेनिया के दो रेसलमेनिया के 1 या 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसका आज वीडियो डाल रहा हूँ। फिर सबसे पहले आता रहा था रोम, वो अपने द रॉक आए थे मैट पैकेसी के शो पर। वो उनके शो पे वैसे नहीं आए थे, उनने वीडियो कॉल पर बात करी थी। आते हैं, बोलते हैं रेसलमेनिया मैंने भी तुम लोग की तरह टीवी पे, मतलब जैसे और लोग नहीं देख पाए वैसे ही उनने अभी टीवी पे देखी है। फिर वो बोल रहे होते हैं मेरे को पता था कौन जीतने वाला है मैच। ये भी बोल रहे थे, और क्योंकि बोल रहे थे कि मैंने अपनी अगली मूवी साइन कर लिया। ऐसा पता नहीं उन्हें क्यों, पता नहीं वो थी, उनने ऐसा बोल दिया। और बोलते हैं कि जो जो एलिमिनेशन चेम्बर में जो मैं आया था और मेरा 1 या 2 3 का जो ब्लड उसमें था, बैड ब्लड में, उन सब के बारे में बताते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं एलिमिनेशन चेम्बर का कि मेरे को मैट वो रेड में है वहाँ के बॉस जो है उनका फ़ोन आया था द रॉक को। वो उनसे बोलते हैं कि टिकट्स नहीं बिक रही हैं, तो इसकी वजह से उन्हें वो बोलते हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो फिर वो आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि ट्रैविस स्कॉट भी आने वाले, तो उन्हें पता नहीं था, तो वो ट्रैविस स्कॉट के साथ ही वो आ गए। तो ऐसा हम लोग को उन्होंने दिखाया है, वो ऐसा खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई का रियल दिखा रहे थे क्या चल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मतलब वो सब कुछ बता रहे थे, सब कुछ। सब लोग सोच रहे हैं कि सब कुछ फैलने से इसने सब कुछ बता दिया है मैट पैकेज के शो पर। और बोलते हैं कि जो ये मैच जो मतलब होने वाला था, क्योंकि टिकट कम बेची थी तो इसलिए कम लोग आते हैं, इस वजह से रॉक को ज्वाइन कर दिया। पर रॉक ने ये बोला कि मेरे को एक स्टोरी लाइन चलानी है जिसके अंदर हमारे जो कोल्ड रोड्स के जो हैं उनके साथ में कोई स्टोरी लाइन चलानी है जिसमें कोल्ड रोड्स अपनी सोल बेचेगा। और हम लोग को ऐसा अगर ऐसा हम लोग को अगर दिख जाता कि जो रॉक ने कोल्ड रोड्स ने सोल बेच दी रॉक को। पर वो जब जाते हैं रेड में, मतलब उनके जो वो हैं उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि ये है, तो उनने बोला थोड़ा चेंज कर दे रहे। जो वो कोल्ड रोड्स की जगह जॉन सीना अपनी सोल बेचेगा। और फिर यही होता है कि स्टोरी लाइन पूरी सेम होती है, बस सोल कोई और बेचेगा, सोल बेचेगा हमारे कोल्ड वो जॉन सीना ही। फिर तो हमें पता है जॉन सीना ही अपनी सोल बेची। ऐसे वो सब कुछ बता रहे होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जितना भी होएगा। और ये सब बता रहे थे कौन जीतने वाला है, ये सब बता रहे थे, बहुत चीज़ें उन्होंने बोला। और ये भी बोल रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वो ये बता रहे थे कि क्योंकि मैं 2026 में नहीं आऊँगा, क्योंकि उनने मैं एक मूवी, मतलब ये अगले साल के लिए मूवी पहले से उनने कर ली है साइन। तो वो अगले साल लोग को, क्योंकि हम लोग को दिखता है रोड टू रेसलमेनिया अगले साल से दिखता है, रॉयल रंबल के बाद। इसके वजह से बोल रहा हूँ। और वो तो दिखेंगे नहीं, हम लोग को लगा था तो 26 में मैच दिखेगा। अब मैं मैच के ऊपर आता हूँ। रोमन रेंज और जद्दा रॉक के, उन दोनों का जो मैच है हमें लग रहा था होएगा तो अगली रेसलमेनिया में, कोई तो रेसलमेनिया में होएगा, पर वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उन्हें अगले साल के लिए मूवी है वो, अच्छा वो बता दिया मैंने आपको, मूवी साइन कर दी है। फिर उसके बाद ये इतना बताया। फिर उसके बाद अगली चीज़ ये है, जो हमारे जो वो रैंडी ऑर्टन का जो ये मैच हुआ है, क्योंकि सब लोग को बुरा लग रहा है कि जॉन हेनरी के साथ मैच हुआ था, मतलब जॉन हेनरी के साथ मैच हुआ था और हमारे कोल्ड वो रैंडी ऑर्टन के, जैसे सब लोग को, ज़्यादा लोगों को दुख है। फिर तब मतलब सब लोग सैड हैं। फिर वो खुद ही बताते हैं कि मैंने उन्हें शौक मिला कि इतनी सारी टिकट है रेसलमेनिया के पीछे। तो फिर ऐसा एक वीडियो आप इसमें भी देख सकते हैं कि वो उनकी जो मतलब टिकट है वो बेच के शौक हो गए थे। फिर वो बोलते हैं कि मैंने खुद ही चूज़ करा था वो जॉन हेनरी को अपने मैच के लिए, ऐसा वो खुद ही बताते हैं। और फिर उसके बाद अगली चीज़ जो है, बात हम लोग को ये है कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जॉन सीना ने लग रहा है अपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया है। क्योंकि हम लोग इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग को रेसलमेनिया में को अगर याद है तो रेसलमेनिया 40 में ही उनके पीछे यहाँ पे बाल नहीं थे।
फिर मुझे लगा वो दिखा रहे हैं कि मैंने हेयर ट्रांसफर करा लिया और मैं चैंपियन, मतलब ट्रिपल एच में खड़े हैं। क्योंकि हम लोग को पता है ट्रिपल एच हमेशा जो भी मतलब न्यू चैंपियन बनता है तो उसका तो एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं उन्हें हेयर ट्रांसफ़र करा चुके हैं और वो भी पता दिखा रहे हैं, और वो भी दिखा रहे हैं कि मैं मेरे पास चैंपियन जॉन सीना मैट पैकेसी के शो पर आए थे। वो रॉक की तरह नहीं आता है वीडियो कॉल पे, वो वहाँ पे अच्छी तरीके से उनके शो पर गए थे। उनने बताया कि मैं अब की बार अच्छी ऐसा करने वाला हूँ, मैं मेरा इन रिंग जो है करियर वो हो जाएगा ख़त्म दिसंबर में। क्योंकि मैं उसके बाद वो वैसे शो पे आ तो सकते हैं, उनका मतलब उनका वो कुछ प्रोमो ऐसा कुछ देने, मतलब वो आ सकते हैं वहाँ शो पर उनका जो मैच करने का है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं तो वो बोल रहे हैं कि मैं इतना बोरिंग तुम लोग का ये मतलब करूँगा, जैसे रेसलमैनिया में बोर करा, वैसे इतना बोर करूँगा कि तुम लोग बोलोगे कि इसको, मतलब तुम लोग परेशान हो जाओगे, ऐसा वो खुद बोल। WWE ने एक न्यू डॉक्यूमेंट्री निकाली है जिसका नाम है अनरियल। अनरियल नाम है, इसमें हम लोग को बस इतना दिखाया जाएगा। अब ये जो लोग देख करेक्ट मतलब जो रेसलर है उनके कैरेक्टर ब्रेक करके जो बताते हैं, बातें बोलते हैं, कुछ भी होता है बेकार लगता है, तो वो लोग तो ये शो देखना भी नहीं। क्योंकि इसमें अनरियल का मतलब ये है क्योंकि जो जो WWE में बैक टेस्ट होता है वो सब बताया जाएगा। और एक और चीज़ पता चली हम लोग को, उसमें एक बोर्ड के ऊपर मैचेस लिखे थे जिस पे रेसलिंग के मैचेस ही लिखे थे। उस पे हम लोग को दिखता है गंतर वर्सेस सीएम पंक वर्सेस हमारे सेथ रॉलिंस, रोमा वो कोडरो, अरे एक तो ये जॉन सीना वर्सेस कोडरोड्स का तो मैच पता ही था, पेंटा वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, यही सब मैच है आप इसमें देख सकते हैं, पूरा मैच कार्ड है। ऐसा उन्हें जैसे वैसे दिखता नहीं है, उन्हें थोड़ा मतलब बंदों ने समझ के उसको क्लियर तरीके से लिख के डाल रखा है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ ये है कि हम लोग को लग रहा है ब्लड लाइन का कुछ वैसे दिखाया तो नहीं जा रहा है, पर ब्लड लाइन के एक और मेंबर को इंजरी हो गई है। वो हम जैसे वो टोंगा लोगों को जैसे इंजरी हो गई थी, अब टामा टोंगा को भी इंजरी हो गई है। उनको क्या इंजरी हुई वो थोड़ा अभी पता नहीं चला, अच्छी तरीके से पता नहीं चला है, बस उन्हें इंजरी हो गई है और लग रहा है टाइम ऑफ लेना पड़ेगा उन्हें। बस वो इंजरी हो गई। अब हम लोग को दिख ही रहा है कि 16 के साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो जेका फाटो है वो बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। इसका उनके हाथ कौन रहेगा वो तो मेरे को भी पता नहीं है, पता चलेगा हम लोग को जब दिखाएंगे वो लोग ब्लड लाइन को। अब तो ना टामा टोंगा ना टामा लो वो टोंगा लो, दोनों लोग ही नहीं है WWE में, बस दो ही लोग थे, जेका फाटू और 16 ही हैं। फिर इसके बाद अगली चीज़ ये है, जो हमारी WWE में जो इंटरव्यू जो करती हैं कैथी कैली, उन वो अब वो तैयारी कर रही हैं, वो जनरल मतलब मैनेजर की तैयारी कर रही हैं अब WWE में, प्रोफेशनल सेंटर में तैयारी कर रही हैं जनरल मैनेजर की। ऐसा हम लोग को लग रहा है कि वो सवेंडा ने तो इसलिए छोड़ी थी कंपनी, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्हें उन्हें मतलब अनाउंसर नहीं बनना था WWE में, उन्हें कुछ और करना था और उन्हें करने नहीं दिया। अब लग रहा है उनका क्या रिएक्शन आएगा इसके ऊपर, वो तो उनके बनने का बाद ही पता चलेगा। फिर उसका अगली चीज़ ये है कि अब की बार जो जो रूसेफ हैं उनने सिर्फ 2 साल का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अभी 2 साल का या तो इसलिए मिला है क्योंकि WWE या तो 1 साल का या तो 2 या तो सीधे 3 या सीधे 5 ऐसे देती हैं, एक मतलब तीन तीन ही देती है। अब 2 साल देखते हो लोग ट्राई कर रहे हैं कैसा वो लोग करेक्ट है, मतलब कैसा उन्हें क्राउड की तरफ से मिलता है, उसका वो लोग थोड़ा देखेंगे। फिर उसी तभी इन लोगों ने 2 साल का ही दिया उसे। अब 2 साल ही बहुत होते हैं उनके लिए, 2 साल का कम मिला हुआ है जो WWE के अंदर वापस आए हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ ये है, WWE ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटायर कर दिया। उनके जो वेबसाइट है और उनका ऐप है दोनों तरफ से वो चैंपियनशिप रिटायर कर दी है। सिर्फ वो अब WWE चैंपियन बन चुके हैं, अनडिस्प्यूटेड शब्द जो है मतलब जो वर्ड है वो हट गया है, सिर्फ वो WWE लग रहा है चैंपियन बुलाई जाएगी। अब क्या है वो तो नहीं पता। फिर उसके बाद अगली चीज़ फिर उसके बाद अगली चीज़ ये है कि हमारे जो रॉ के ऑफ एयर जाने के बाद एक वीडियो आया है हमारे सेथ रॉलिंस की तरफ से, वो बोलते हैं वी कंट्रोल एवरीथिंग मी कंट्रोल एवरीथिंग, ऐसा बोलते हैं। अब वो क्या है वो तो हम लोग को अगली रॉ पे पता लगेगा क्या मतलब वो है इसका मतलब, वो अगली रॉ पे पता लगेगा। और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे को देखते रहिए।